सो गाइज आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग के कुछ कॉन्सेप्ट। बिकॉज लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था डेटा टाइप की सीरीज़ में इंटीजर, फ्लोट और बूलियन को हमने डिस्कस कर लिया। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग किस तरह से काम करता है, क्या होता है स्ट्रिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। सो पाइथन में स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए या तो हमें सिंगल कोट लगाना पड़ता है या फिर हमें डबल कोट लगाने पड़ते हैं, राइट। तो किस तरह से बनाएंगे, बाकी मैंने कुछ टेक्सचुअल डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वेन एवर यू गाइज फ्री इसको आप रीड कर सकते हो। सिंगल कोट या डबल कोट, एक मैं वेरिएबल यहाँ पे बना लेता हूँ और इसके अंदर मैंने डाल दिया हेलो, राइट। एंड सिंगल कोट यहाँ पे लगाए हैं मैंने, और यहाँ पे जैसे ही मैं टाइप ऑफ ए चेक करूँगा, आप देखोगे कि जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा ये मुझे देगा स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि मैंने सिंगल कोट के अंदर हेलो लिखा हुआ है। अब जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, सो यूल सी कि आई एम गेटिंग दिस स्ट्रिंग डेटा टाइप। सी, मेरे पास स्ट्रिंग आ गया है। अब सिंगल कोट के बाद में डबल कोट्स को देख लेते हैं। तो डबल कोट्स के लिए यहाँ पे मैंने डबल कोट्स लगाए हुए हैं और इसको किया मैंने एग्जीक्यूट। सो यहाँ पे भी मुझे स्ट्रिंग मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग या तो सिंगल कोट या तो डबल कोट, इन दो कोट्स का यूज़ करके हम लोग स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक ये हमारे लिए आता है कि जब हमारे पास सिंगल कोट थे तो हमें डबल कोट्स की क्यों ज़रूरत पड़ी है। तो रीज़न इसका बहुत ही सिंपल है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल से ही मैं आपको ये भी शोकेस करता हूँ। ले सपोज मैं लिखना चाहता हूँ आई एम गुड, राइट। अब ये तो ठीक है, चल जाएगा, मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ ए को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या होगा जब हमारे पास अपॉस्ट्रोफियस है। ले सपोज मैंने इस तरह से आई एम गुड कर दिया है। अब यहाँ पे एरर आ जाएगा। एरर क्या है कि भाई आपने स्ट्रिंग को यहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ पे आपका स्ट्रिंग एंड हो गया है, बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा पाइथन को। इस कंडीशन में हम लोग डबल अंडरस्कोर का डबल कोट्स का यूज़ करते हैं। ये हमने यहाँ पे डबल कोट्स लगा दी हैं। अब ये हम लोग अपॉस्ट्रोफियस का यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल सा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कहीं पे हमारे पास में अपॉस्ट्रोफियस है तो हमें डबल कोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज सिंगल कोट्स से हमारा काम चल जाता है। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट योर स्ट्रिंग। किस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम को भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है कि सिंगल कोट जब हमारे पास था तो डबल कोट्स की ज़रूरत ही हमें ऐसी क्यों पड़ी हुई है, राइट। अब इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। बहुत बार बच्चे लोग गलती करते हैं स्ट्रिंग इंडेक्सिंग में, बहुत अच्छे से इसको समझना है आप लोगों को। सो मैं यहाँ पे एक कुछ स्ट्रिंग अलॉन्ग विद इमेज, ये दो चीज़ें मैं पेस्ट कर रहा हूँ। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या होती है, आप किसी भी इंडेक्स का यूज़ करके एक स्ट्रिंग में कोई भी कैरेक्टर को कॉल कर सकते हो, राइट। और इंडेक्सिंग हमेशा हमारी ज़ीरो से स्टार्ट होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इंडेक्सिंग हमेशा हमारी ज़ीरो से स्टार्ट होती है और इंडेक्सिंग के लिए हम लोग ये बिग ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। मैंने एक इमेज यहाँ पे डाला हुआ है कि PYTHON, ये हमारे पास लिखा हुआ है, राइट। सो इस पाइथन में जीरोथ इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू अवेलेबल है। सो दिस P जो पहली वैल्यू है, पहला कैरेक्टर है, वो जीरोथ इंडेक्स पे अवेलेबल है। ये जो बाई है वो हमारा इंडेक्स नंबर 1 पे अवेलेबल है, T हमारा इंडेक्स नंबर 2 पे अवेलेबल है, H हमारा इंडेक्स नंबर 3 पे अवेलेबल है, O हमारा इंडेक्स नंबर 4 पे अवेलेबल है, और ये जो N है, N हमारा इंडेक्स नंबर 5 पे अवेलेबल है। अगर इसको हम लोग रिवर्स में देखें तो N जो होता है वो -1 इंडेक्स पे अवेलेबल है, O हमारा -2 इंडेक्स पे अवेलेबल है, H हमारा -3 इंडेक्स पे अवेलेबल है, T हमारा -4 पे, बाई हमारा -5 एंड सेम P हमारा -6 इंडेक्स पे अवेलेबल है। अब सेम हम यहाँ पे प्रिंट करके भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे प्रिंट लगाया, प्रिंट A का जीरोथ इंडेक्स में यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ कि भाई A का जीरोथ इंडेक्स क्या है, राइट। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, आप देखोगे कि, बट उससे पहले मुझे वेरिएबल बनाना चाहिए ना, a इज इक्वल्स टू पाइथन। मेरे पाइथन को कैसे ही समझ में आएगा कि a है क्या, ये तो a यहां से उठा लिया इसने, राइट। सो अब a के अंदर हमने नई वैल्यू असाइन करी हुई है, दैट इज पाइथन। अब जीरोथ इंडेक्स पे P अवेलेबल है, मैं रन करूंगा, सो जीरोथ इंडेक्स पे P अवेलेबल हो गया है। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि थर्ड इंडेक्स पे क्या वैल्यू अवेलेबल है, तो जैसे ही मैं रन करूंगा थर्ड इंडेक्स में हमारा H अवेलेबल है। सो 0
1 2 एंड 3। सो थर्ड इंडेक्स पे हमारा h यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट वैल्यू के लिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ 5, सो 5 पे कौन सी वैल्यू अवेलेबल है? 5 पे हमारा है 0 1 2 3 4, यानी कि n इज अवेलेबल ऑन इंडेक्स नंबर 5। ठीक है, पाइथन के अलावा कोई और हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे एक बार यूज़ करके देख लेते हैं। इंस्टेड ऑफ पाइथन आई एम पुटिंग राहुल। ठीक है, अब राहुल का अगर मैं जीरोथ इंडेक्स की बात करूं तो आर जो है वो कहीं ना कहीं जीरोथ इंडेक्स पे अवेलेबल है। ठीक है, और अगर हम लोग -1 की बात करें, क्योंकि हमने रिवर्स इंडेक्सिंग को अभी नहीं देखा है, तो अगर मैं माइनस इंडेक्स की बात करूं तो माइनस मतलब लास्ट इंडेक्स पे ये एल हमारा अवेलेबल होगा। मैं इसको करूंगा एग्जीक्यूट, तो यस -1 पे हमारा एल अवेलेबल है। और अगर हम लोग -3 की बात करें, सो -3 पे हमारा h अवेलेबल होगा। -1 -2 -3, सो -3 पे हमारा h अवेलेबल है। सो इस तरह से हम लोग इंडेक्सिंग कर सकते हैं। आई होप गाइज आप लोगों को ये इंडेक्सिंग अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इंडेक्सिंग में दो चीज़ें बहुत ध्यान से आप लोगों को देखनी है, समझनी है कि इंडेक्सिंग हमारी जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इंडेक्स जो होते हैं रिवर्स में अगर हम लोग बात करें तो -1 से स्टार्ट होते हैं, राइट। और इंडेक्स के लिए हम लोग बिग ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। अब दूसरी प्रॉब्लम को यहाँ पे समझ लेते हैं। इंडेक्सिंग तो हो चुकी है हमारी, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि भाई स्लाइसिंग क्या होते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने यही समझा है, जाना है कि अगर मेरे पास में एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग से मुझे एक सिंगल कैरेक्टर निकालना है तो मैं इंडेक्सिंग का यूज़ कर लूँगा। बट क्या हो जब मुझे मल्टीपल कैरेक्टर्स निकालने हैं, एक स्ट्रिंग से एक पार्ट निकालना है, एक स्लाइस निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? अब उस कंडीशन में मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ। सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग स्लाइसिंग यहाँ पे ले लिया है। अब स्लाइसिंग के लिए क्या करते हैं, मैं सबसे पहले बिग ब्रैकेट हम लोग लिखते हैं। बिग ब्रैकेट के अंदर हमने कॉलन डाल दिया, दैट विल बी योर स्टार्ट इंडेक्स। यहाँ पे कॉलन से पहले हम लोग स्टार्ट इंडेक्स डालते हैं और कॉलन के बाद में हम लोग एंड इंडेक्स डालते हैं। ठीक है, इसको अभी के लिए मैंने कमेंट कर दिया है। सो जो हैश होता है ये हमारे कमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। कभी भी हमें अगर किसी भी लाइन को कमेंट बनाना है तो हम हैश यूज़ कर सकते हैं, और जो भी लाइन आपकी कमेंट बनती है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती है। तो हैश मतलब कमेंट, और वो एग्जीक्यूट नहीं होगी पाइथन में। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया है। अब मैं अगर यहाँ पे कहूँ आपसे प्रिंट ए, मैं चाहता हूँ फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट हो, फोर्थ इंडेक्स तक जाए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सिंपल सा है कि मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट हो, यानी कि दिस विल बी माय फर्स्ट इंडेक्स एंड वांट टू गो टिल द फोर्थ इंडेक्स। क्या फोर्थ इंडेक्स तक जाएगा? 1 2 3 एंड 4, बट ऐसा नहीं होगा। एन तक हमें वैल्यूज कभी भी नहीं मिलेंगी। तो ये रूल है, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है कि व्हेनेवर वी वांट टू पुट द एंडिंग इंडेक्स, तो वैल्यूज हमेशा हमें एंडिंग इंडेक्स -1 तक ही मिलेंगी। इसका मतलब है कि हमें वैल्यूज मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ 3 तक। वैल्यूज हमारी 1 से स्टार्ट होंगी और हमें 3 तक वैल्यूज मिलेंगी। सो 1 2 एंड 3, सी आई एम गेटिंग दिस TRI। इसको थोड़ा सा और मैं कॉम्प्लिकेट कर लेता हूँ प्रॉब्लम को। इस बार मैं इसको 0 से लेके 4 तक जाना चाहता हूँ। तो इसका क्या मतलब होगा कि मुझे जीरोथ इंडेक्स से वैल्यूज़ को स्टार्ट करना है और मैं चाहता हूँ कि थर्ड इंडेक्स तक मुझे वैल्यू मिले, फोर्थ इंडेक्स प्रिंट नहीं होगा। सो दिस टाइम द वैल्यू विल स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 एंड 3, STRI। सी हमें वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक मिली हैं? STRI तक। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं एंड नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि 3 से मैंने स्टार्ट किया और मैं यहाँ पे 8 तक या फिर 9 तक जाना चाहता हूँ। क्या लगता है अब वैल्यूज़ मुझे क्या मिलेंगी? तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आई वांट टू स्टार्ट द वैल्यूज़ फ्रॉम थर्ड इंडेक्स, और ये हमारा 8th इंडेक्स तक जाएगा, क्योंकि 9th इंडेक्स तो कभी प्रिंट होगा नहीं। तो ये हमें 8th इंडेक्स तक की वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी। सो 0 1 2 3, सो थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट होगा 3 4 5। देन वी हैव अ स्पेस। क्या स्पेस काउंट होगा? यस, स्पेस भी काउंट होगा। सो स्पेस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर फॉर पाइथन। हमारे पाइथन के लिए जो स्पेस होता है वो भी हमारा एक कहीं ना कहीं कैरेक्टर ही होता है। सो 3 4 5 6 7 एंड 8,
सो हमें यहाँ पे मिलेंगी ING स्पेस SLIC। ओके, सो 9th इंडेक्स हमें मिलेगा नहीं, सो द वैल्यू विल स्टार्ट फ्रॉम 3rd इंडेक्स, 3rd 4th 5th 6 7 एंड 8। तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू हमें S और L तक ही यहाँ पे देखने को मिलेंगी। स्पेस हमारा कैरेक्टर ही है पाइथन के लिए। अगर मैं 3 to 7 डाल दूँ तो 3 से लेके 6 तक वैल्यूज मिलेंगी। इट मीन्स 3 4 5 एंड 6। अब आप देखोगे कि लास्ट में मुझे स्पेस भी मिलेगा ING, और जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो मुझे लास्ट में एक स्पेस भी देखने को मिल रहा है। सो यस गाइज, दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्लाइसिंग। हम लोग कहीं से भी कोई भी कैरेक्टर को स्लाइस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं यूजिंग इंडेक्स नंबर्स। ओके, कुछ और एग्जांपल्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर से मैं ए को प्रिंट कर दे रहा हूँ। सो दिस इज माय स्ट्रिंग स्लाइसिंग। मैं चाहता हूँ यहाँ पे हमें वैल्यूज़ तो मिले बट स्किप होके मिले। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ एक वैल्यू स्किप हो जाए, 2 वैल्यू स्किप हो जाए, इस तरह से। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अच्छा, उससे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि लेट्स सपोज मैं स्टार्टिंग इंडेक्स पुट करना भूल गया। हो सकता है कि आप स्टार्टिंग इंडेक्स भूल जाओ। तो अगर मैं स्टार्टिंग इंडेक्स भूल गया तो पाइथन हमारा बाय डिफॉल्ट इसको 0 मान लेगा। तो ये 0 से स्टार्ट होगा और सेकेंड इंडेक्स तक वैल्यूज हमारी प्रिंट होंगी 0 1 एंड 2। तो हमें आउटपुट मिलेगा STR। क्या हो कि अगर मैं एंडिंग इंडेक्स भी भूल जाऊं तो ये लास्ट इंडेक्स तक जाएगा। सो दिस टाइम द वैल्यू विल स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3, मतलब टिल द लास्ट एलिमेंट। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा हमें पूरी स्ट्रिंग मिल जाएगी, क्योंकि स्टार्ट इंडेक्स हम भूल गए हैं तो इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट है 0 से स्टार्ट कर देगा। और अगर मैं एंडिंग इंडेक्स भी भूल गया तो इसका मतलब है ये टिल द लास्ट एलिमेंट तक लेके जाएगा मुझे। ठीक है, ओके। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट स्लाइसिंग, और इसके बाद में हम लोग स्टेप साइज को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ एंड आई वांट टू गो टिल द 6 एलिमेंट। तो 6 एलिमेंट तक अगर मैं जाऊँगा तो स्ट्रिंग मुझे मिलेगा 0 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि 6 इंडेक्स तो प्रिंट होगा नहीं, टिल द 5 इंडेक्स विल गेट द वैल्यूज़। अब अगर मैं यहाँ पे एक एक वैल्यू को स्किप करना चाहता हूँ तो यहाँ पे कॉलन लगा के हम लोग स्टेप साइज लिख सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 2 लगाया हुआ है तो इसका ये मतलब है कि वैल्यूज़ हमारी स्टार्ट होंगी 0 से लेके 5 तक, और हर एक वैल्यू के बाद में हमें नेक्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब है कि सबसे पहले 0th इंडेक्स मिलेगा, उसके बाद में जो दूसरी वैल्यू है वो हमें मिलेगी, यानी कि R मिलेगा, उसके बाद में N मिलेगा, और उसके बाद में कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें आउटपुट मिलेगा SRN। देखते हैं, तो SRN ही हमें मिला है। क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है हर सेकेंड वैल्यू हमारी प्रिंट होगी। हर सेकेंड 0 से लेके 5 तक हर सेकेंड वैल्यू हमारी यहाँ पे प्रिंट होगी, या फिर आप इन शॉर्ट ये भी बोल सकते हो कि एक वैल्यू हमारी स्किप हो जाएगी। तो 0 से लेके 6 तक में हमें स्ट्रिंग मिल रहा था, हर एक वैल्यू स्किप हो जाएगी। तो सबसे पहले S मिला, T स्किप हो गया, R मिला, I स्किप हो गया, N मिला, G स्किप हो गया। ठीक है, क्या हो अगर मैं यहाँ पे 3 पुट कर दूँ, इफ आई पुट दिस 3 तो क्या होगा, तो 2 वैल्यूज स्किप होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसका मतलब है S मिलेगा, ये 2 वैल्यूज हमारी स्किप हो जाएंगी, फिर हमें I मिल जाएगा और फिर से 2 वैल्यूज हमारी स्किप हो जाएंगी। तो आउटपुट में हमें सिर्फ और सिर्फ मिलेगा S एंड I, सिर्फ ये 2 ही वैल्यूज हमें मिल रही हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मैंने 1 पुट किया तो क्या होगा। तो कोई भी वैल्यू स्किप नहीं होगी, इसका मतलब है 0 वैल्यू स्किप होगी। एग्जीक्यूट किया, सी यहाँ पे हमारी 0 वैल्यूज स्किप हो रही हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मुझे एक स्ट्रिंग को रिवर्स में प्रिंट कराना है, मैं चाहता हूँ कि पूरा उल्टा होकर प्रिंट हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। उस कंडीशन में -1 यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, राइट। और जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ यू विल सी कि पूरी स्ट्रिंग मेरी रिवर्स में प्रिंट हो जाएगी। बस उसके लिए मुझे यहाँ पे ये हटाने पड़ेंगे। मैं 0 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, लास्ट इंडेक्स तक जाना चाहता हूँ, बट रिवर्स में मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मुझे G मिला है, देन मुझे N मिला है, फिर I C I L S, और उसके बाद में स्पेस भी मिला है, राइट। फिर G N I R T एंड S। तो हमें ये सारी वैल्यूज मिली हैं, बट रिवर्स में हमें ये सारी वैल्यूज मिली हैं। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट योर स्लाइसिंग। स्लाइसिंग के बाद में हम लोग कुछ और स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है।
सो सी, स्ट्रिंग जो होता है वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि किस तरह से, लाइक मैं बोल दिया हूँ ऐसे ट्रस्ट नहीं करना है, हम लोग एग्जाम्पल से ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है ए, अब ए में मैं हेलो लिख दे रहा हूँ, राइट। अगर मैं इसका जीरोथ इंडेक्स की बात करूँ, ए का जीरोथ इंडेक्स हो जाएगा हमारा एच, और अगर मैं चाहूँ, मतलब अगर मैं एच को रिप्लेस करना चाहता हूँ, राइट, मैं ए के जीरोथ इंडेक्स को असाइन कर दे रहा हूँ सी, राइट। तो क्या ये पॉसिबल है? इट इज गिविंग में एरर कि भाई हम लोग स्ट्रिंग में असाइन नहीं कर सकते, तो इट मीन्स कि दिस इज इम्यूटेबल, हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट मेक चेंजेस इन स्ट्रिंग, सो स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। ओके, इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ कॉनकैटिनेशन फंक्शंस को। लेट्स सपोज मेरा मन है कि मेरी एक स्ट्रिंग है, उसमें 2 स्ट्रिंग्स या 3 स्ट्रिंग्स ऐड हो जाए हैं, तो किस तरह से हमें करना है? सी, ए इज इक्वल्स टू मेरे पास है राहुल, ठीक है, एंड बी हमारे पास में है सिंह। मैं चाहता हूं दोनों स्ट्रिंग्स हमारी ऐड हो जाएं, ए प्लस बी मैं करना चाहता हूं, राइट। मैं चाहता हूं यहाँ पे ए प्लस बी हमारा यहाँ पे हो जाए। मैंने इसको किया रन, राहुल सिंह हमारा हो गया। बट अगर आप लोग ध्यान से देखोगे हमें स्पेस नहीं मिलेगा। अब अगर मैं यहाँ पे स्पेस डालना चाहता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे एक नया वेरिएबल में बना दूँ सी इज इक्वल्स टू, और उसके अंदर मैंने स्पेस डाल दिया है। अब हमें स्पेस मिल जाएगा, और ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस सी प्लस बी मैं कर देता हूँ, ताकि ए की जगह पे राहुल आ जाएगा, सी की जगह पे स्पेस आ जाएगा, एंड बी की जगह पे हमारा सिंह आ जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मैं वेरिएबल ना बनाऊं, क्या बिना वेरिएबल के यहाँ पे ही डायरेक्टली मैं स्पेस को डाल दूं? हाँ बिल्कुल, तभी भी हमारा स्पेस आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं हमारे पास में टास्क को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कि क्या हम लोग स्ट्रिंग में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या नहीं। तो प्रिंट ए मल्टीप्लाइड बाई 10, तो यस, राहुल हमारा 10 बार प्रिंट हो चुका है क्योंकि ए की वैल्यू हमने राहुल दी थी। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि स्पेस है हमारे पास में, लेकिन स्पेस नहीं है हमारे पास में, और मैं चाहता हूँ कि हमारे स्पेस भी यहाँ पे आ जाएं। मुझे क्या करना होगा? मैं राहुल के बाद में एक स्पेस यहाँ पे डाल देता हूँ, तो हर एक राहुल के बाद में स्पेस मिल जाएगा। तो अब राहुल नहीं है, राहुल स्पेस है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है राहुल स्पेस 10 टाइम्स, एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस राहुल स्पेस। और लास्ट में भी हमें एक स्पेस मिलेगा, क्यों? क्योंकि लास्ट वाला जो राहुल प्रिंट होगा 10th वाला, उसके बाद में भी वो स्पेस हमने ऐड किया हुआ है। सो गाइज हम लोग मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अब हम लोग कुछ मेथड्स को डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिंग के ऊपर, कौन कौन से मेथड्स हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो सबसे पहला मेथड हमारा रहेगा लेंथ मेथड। लेंथ मेथड किस तरह से काम करता है? लेट्स सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है जो कि है a इज इक्वल्स टू दिस स्ट्रिंग फंक्शंस, राइट। अब जैसे ही मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा लेंथ ऑफ a, इसका मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक स्ट्रिंग है हमारे पास में जिसमें लिखा हुआ स्ट्रिंग फंक्शंस, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्या स्पेस हमारा कैरेक्टर है? बिल्कुल। सो स्पेस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो टोटल हमारे पास 16 वर्ड्स हैं, 16 कैरेक्टर्स हैं। जैसे मैं इसको रन करूंगा, यस आई एम गेटिंग दो 16 कैरेक्टर्स। अब अगर मैं एक स्टार्टिंग में स्पेस डाल दूं और एक मैं लास्ट में स्पेस डाल देता हूं, तो अगर इसको मैं रन करूंगा, अब मेरे पास में जो लेंथ आएगी वो 18 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास में टोटल 18 कैरेक्टर्स हैं, टोटल हमारे पास में 18 कैरेक्टर्स हैं, राइट। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट योर लेंथ फंक्शन। सॉरी, लेंथ फंक्शन के बाद में कुछ और फंक्शंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारा लोअर फंक्शन हो गया, अपर फंक्शन हो गया, काउंट फंक्शन हो गया, फाइंड फंक्शन हो गया, रिप्लेस मेथड हो गया, और कुछ हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट्स को डिफरेंट
तरीके से किस तरह से हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आई थिंक ये ज़्यादा हॉश पॉश ना हो आपके लिए। एंड अगर हमारे पास टाइम बचा सो वी कैन ऑल्सो डिस्कस अबाउट सम लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। हम लोग लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को भी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर लेंगे। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।